गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो हेलोजिनेशन है, फिनोल का हेलोजिनेशन है। जो अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो फिनोल है उसकी कुछ स्पेशल विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जो रिएक्शन थी उनके पार्ट्स में अपने क्या है कि सेकंड पार्ट्स जो आता है वो आता है हेलोजिनेशन। जो आपने लास्ट पार्ट था उसमें नाइट्रेशन पढ़ा था आपने। तो आज जो अपन बात करेंगे वो किस पर करेंगे, हेलोजिनेशन पर बात करते हैं। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो फिनोल है, फिनोल पर क्या है कि फिनोलिक जो समूह है, ग्रुप है, यानी कि इस पर जो ओ एच ग्रुप है उस ग्रुप के क्या है कि एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है उसके कारण क्या है कि जो हेलोजिनेशन होता है तो उसमें क्या है कि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव या ट्राई हेलोजन प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि यदि कोई क्या हो कि जो फिनोल है तो उसके उस पर क्या है कि इन पोजीशन पर यानी कि इसकी किसी स्थिति पर यानी कि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर अगर कोई क्या हो कि निष्क्रियकारी ग्रुप हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो उस पर भी क्या होता है, वो भी क्या है कि हेलोजन द्वारा क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। और दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, इसके ट्राई हेलोजन उत्पाद बनते हैं, ठीक है। क्या होता है कि फिनोलिक ग्रुप फिनोलिक ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट, सक्रियकारी प्रभाव, ठीक है, प्रभाव के कारण हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन में ट्राई हेलोजन उत्पाद प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई भी ट्राई हेलाइड उत्पाद, ट्राई हेलोजन उत्पाद बनेंगे, हेलाइड्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर क्या हो इस प्रोसेस में कोई यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप निष्क्रियकारी समूह ऑर्थो पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो हेलोजन द्वारा उसका भी रिप्लेसमेंट विस्थापन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे तो अपन ये बोले कि डायरेक्ट फिनोल के साथ कराएं तो ट्राई हेलाइड्स मिलेंगे, ठीक है।
ट्राई हेलोजन प्रोडक्ट मिलेगा। और यदि क्या है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस ग्रुप का भी क्या हो जाएगा कि हेलोजन द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल देते हैं रिएक्शन, तो ये फिनोल OH, ठीक है, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं अपन, ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, Br2H2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका ट्राई हैलाइड वाले बन जाएंगे, यानी कि ट्राई ब्रोमो Br और Br, ठीक है, यानी कि क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। ऐसे ही अगर क्या है कि इसकी किसी पोजीशन पर क्या हो कि कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, निष्क्रियकारी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आपने बोला है कि उसमें भी क्या हो जाएगा कि उस ग्रुप का भी यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन या कि विस्थापन हो जाएगा। जैसे ये है क्या है, यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, SO3H, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन H2 के साथ कराएंगे, तो भी क्या होगा कि इसका भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर ब्रोमीन के द्वारा हो जाएगा, और क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, इस पर है अभिक्रिया है। अब क्या है कि बात नेक्स्ट क्या होती है यहाँ पर कि अगर क्या कराते हैं कि फिनोल के मोनोहेलोजन डेरिवेटिव अपने को, यानी कि मोनोहेलोजन उत्पाद प्राप्त करने हैं, क्या करने हैं, मोनोहेलोजन उत्पाद प्राप्त करने हैं, तो हेलोजिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो लो टेम्परेचर पर कराएंगे, कम ताप पर, और किसी क्या है कि नॉन पोलर सोलवेंट, ठीक है, नॉन पोलर सोलवेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, की प्रेजेंस में कराया जाएगा। यदि क्या हो फिनोल्स के मोनो हेलोजन प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हेलोजिनेशन लो टेम्परेचर, कम ताप तथा किसी नॉन पोलर सोलवेंट लाइक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराया जाता है, ठीक है। रिएक्शन बताएंगे अब यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, फिनोल, इसकी अभिक्रिया यानी कि इसका हेलोजिनेशन करा रहे हैं Br2, और सॉल्वेंट कौन सा होगा, नॉन पोलर CCl4, या इसकी जगह क्या ले सकते हैं CH2, और टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कम ताप पर, लो टेम्परेचर पर होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। ये तो क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और प्लस
क्या बनेगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। ये क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। और ये क्या बन गया, पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो ये क्या है, किस में आता है, हेलोजिनेशन में। ठीक है, इसी तरह से क्या आता है, सल्फोनीकरण आता है। नेक्स्ट जो आती है रिएक्शन वो आता है सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सल्फोनेशन की प्रक्रिया है, इसमें क्या है कि जो अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट अपने क्या है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। यानी कि जो सल्फोनेशन की क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या है कि ऑर्थो और पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, और यदि क्या होता है कि अभिक्रिया को कम ताप पर कराया जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा कि कम ताप पर कराएंगे तो क्या बनेगा, मेन ऑर्थो डेरिवेटिव क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। और यदि टेम्परेचर को अबव लगभग क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि पैरा डेरिवेटिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेन उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, फिनोल्स का सल्फोनेशन आसानी से हो जाता है तथा ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर बनता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाई टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर क्या है कि अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि रिएक्शन को कम ताप, लो टेम्परेचर, लगभग क्या है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है तो ऑर्थो उत्पाद मुख्य होता है, मेन होता है। ठीक है, जबकि रिएक्शन को हाई टेम्परेचर क्या है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है तो क्या बनेगा, पैरा डेरिवेटिव। ठीक है ना, पैरा प्रोडक्ट मुख्य होता है। ठीक है ना, कि पैरा जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि पैरा सल्फोनिक एसिड जो बनेगा वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, अब अभिक्रिया बताते हैं अपन। ये क्या हो गया, फिनोल। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पर करेंगे अपन सल्फोनेशन। तो यहाँ पर सल्फोनेशन जो कर रहे हैं वो सल्फोनेशन क्या है, किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ होगा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या लेते हैं, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर लेंगे। तो इसमें क्या है कि ऑर्थो और पैरा दोनों मिक्सचर बनेंगे।
प्लस SO3H। तो ये क्या बनेगा, ये तो दोनों क्या है, क्या बन गए, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गए। लेकिन क्या है कि ऑर्थो वाला, ये तो क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है, मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, ठीक है ना, कि ये अधिक मात्रा में बनेगा, ठीक है ना, और ये क्या बनेगा, कम मात्रा में, ये क्या हो जाएगा, पैरा। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि अगर अभिक्रिया को अपन किस पर कराते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फोनेशन कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, पैरा डेरिवेटिव क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर, SO3H। ठीक है, प्लस ये क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है, मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या है कि मुख्य उत्पाद इसमें तो ये बन रहा है और इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में ये बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यह अभिक्रिया यानी कि सल्फोनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो क्या आती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जो क्या है जिसके स्पेसिफिक रिएक्शन में आती है, विशिष्ट अभिक्रियाओं में है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम आप पढ़ चुके हैं इसको। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या है कि जो फिनोल है, फिनोल की क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, भी एसिलेशन कराते हैं या क्या कराते हैं, एसिटिलेशन। ठीक है ना, एसिलेशन या क्या कराते हैं, सॉरी एल्किलेशन। ठीक है, एल्किलेशन या क्या कराते हैं, एसिलेशन, एसिटिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं ये क्या करता है, संपन्न करता है। और इनमें क्या होता है कि जो मुख्य उत्पाद है उसमें क्या बनता है, पैरा डेरिवेटिव क्या बनता है, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है ना, कि जो फिनोल है, फिनोल का एल्किलीकरण एल्काइलेशन या एसिलेशन एसिलीकरण, एसिलीकरण कराने पर मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट के रूप में पैरा डेरिवेटिव
बनता है, ठीक है ना। अगर क्या कराते हैं कि एल्किलीकरण में तो क्या होगा, एल्किलेशन में तो एल्किलीकरण, और एल्किलीकरण क्या है, एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि क्रोसोल बनेंगे, पैरा और ऑर्थो क्रोसोल बनेंगे। लेकिन क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, पैरा क्रोसोल की मात्रा अधिक बनेगी। क्या होगा, पैरा क्रोसोल की मात्रा क्या बनती है, अधिक मात्रा में बनती है। जैसे आपने रिएक्शन बताई यहाँ पर तो ये फिनोल, ठीक है, इस फिनोल का एल्किलेशन कराएंगे, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड लिया अपन ने, और प्रेजेंस किसकी है, AlCl3 की प्रेजेंस में होता है एसिलेशन, ठीक है ना, एल्किलेशन, सॉरी एसिलेशन, ये अभी एल्किलेशन पर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या बनेंगे, दोनों तरह के उत्पाद बनते हैं, OH एक तो क्या बनेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव यानी कि ऑर्थोक्रोसोल, और एक क्या बनेगा, पैराक्रिसोल। तो इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, पैराक्रिसोल का, पैराक्रिसोल, ठीक है। ये क्या है, मुख्य उत्पाद, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। ये क्या है, कम मात्रा में बनेगा, ठीक। इसी तरह से क्या है कि अपन क्या कराते हैं, इसका एसिलीकरण, एसिलेशन कराते हैं। तो एसिलेशन किसके साथ होगा, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनेगा। लेकिन इसमें भी क्या है कि पैरा हाइड्रोक्सी जो फिनोन है, एसिटोफिनोन है, वो क्या बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा, यानी कि मुख्य अमाउंट ऑफ मेन प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। क्या होता है, अगर क्या कराते हैं इसका एसिटिलीकरण, CH3COCl, ठीक है, एसिलेशन कराएंगे तो, ठीक है। तो ये किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, इसके ऑर्थो और पैरा दोनों डेरिवेटिव बनेंगे, लेकिन बनेगा क्या, पैरा डेरिवेटिव ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, सॉरी COCH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ऑर्था हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। और ये क्या है, मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन आती है वो आता है मर्क्यूरेशन। तो मर्क्यूरेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।